welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. सर वो कहते हैं ना कुछ बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये दुनिया तो सदियों से हमारे पीछे पड़ी रहती है सर। एक सिविलाइजेशन की एज में 50-100 साल ऊपर नीचे चलता है सर। आई थिंक अभी टाइम आ गया सर, हमारा अपना राइज हो रहा है, वो तो हो रहा है जो दिख रहा है। डिस्पाइट जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, वो हमें जो कंप्लेंट्स हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन एक सभ्यता के तौर पे भारत उभर रहा है। अगले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि रशिया कब हिंदुस्तानी बन रहा है। आई मीन अभी वो बातें होनी शुरू हो गई। तो इस माहौल में सर ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले वो जो चाहते थे कि हमारा डाउनफॉल हो जाए, और इनको अपनी परवाह नहीं थी सर। एटलीस्ट पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को कभी ये परवाह नहीं थी कि वो खुद कहाँ खड़े हैं। उनको ये परवाह थी कि हम नीचे, इंडिया नीचे जाए और ये अपने आप को ऊपर फील करें। तो उन्हीं की कॉनोटेशन में मैं देखता हूँ कि हम ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं, तीनों, चाइना भी। और उधर अंकल सैम का तो आप तो बात बहुत कर चुके हैं इसके बारे में। तो एक जो कंपैरेटिव राइज इंडिया का आने वाले दिनों में, मुझे लगता है 5-6 महीने से थोड़े से हैं खराब, या इलेक्शन से, यूएस के इलेक्शंस के पहले, उसके बाद आई थिंक थिंग्स स्टेबलाइज हो जाएंगी। एंड इनका तो अपना कर्मों का फल है सर। अभी पंजाबियों को निकाल के मारा, अभी उसकी बात करेंगे सर। बलूचिस्तान में बस में से निकाल के आई कार्ड चेक किया, तो क्या इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को पंजाब में नहीं मरवाया? इन्हीं पंजाबियों ने मरवाया था ना सर। और डोडा में बस से उतरवा के कश्मीरी पंडितों को मारा था, हिंदुओं को मारा था साथ में। तो कर्मा बड़ी बुरी चीज है सर। दे आर जस्ट पेइंग फॉर व्हाट दे डिड। इसलिए कई बार कहते हैं बुजुर्ग ना सर कि सब्र बहुत जरूरी है सर, और इंडिया ने सब्र रखा है। तो ये खुद मर रहे हैं अपनी आग में सर। अभी देखते हैं इनके क्या हाल है सर, वन बाय वन। तो अभी ये जो बात आ रही थी, जो मैंने अभी कही कि 40% एरिया पे इनका कंट्रोल खत्म हो चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर 46%, 46% तो इनका बलूचिस्तान का इलाका है जी। और इनका जो अगर आप इसको केपी के मिलाएंगे तो वो कोई 11% बनता है। तो मैं तो इसको पहले ही कब से बोल रहा हूँ, 60% इनके आउट ऑफ कंट्रोल। केपी के तो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है इनके सर। हाँ, अगर आप इसमें बलूचिस्तान में कहेंगे जी ठीक है जी, कोटा में कुछ चल रहा है, उनका डीसी काम कर रहा है, या फिर नीचे ग्वादर में चाइनीज ने घेर रखा है तो पोर्शन, तो वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। बट 50% इन एनी केस इज अनगवर्नेबल। मैं तो 60% कहता हूँ काफी देर से सर। इसका ये सर 11% उसका, 46% उनका। पंजाब जो हम बोलते हैं जी 24% है, तो उसके भी तो नीचे वाला जो सराइका वाला इलाका है, वहां भी तो डिसकंट्रोलमेंट है सर। और सिंध में क्या पक रहा है वो तो भी आने वाले। वहाँ डकैतियां पड़ रही, सुना वहाँ डकैतियां पड़ रही, वहाँ डकैतों से लड़ा। सर आपने सुना था कभी, सोचा कि डाकू ने रॉकेट लॉन्चर फायर किया, ग्रेनेड, अपना आरपीजी, एंड उसके बाद 12 को मारा, 7 जख्मी हो गए, 4 को उठा के ले गए डाकू सर। उसको बोलते हैं कच्चे का इलाका है सर वो उनका। और वो कच्चे का इलाका जो है, वहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं पाकिस्तान की, वो वहाँ के डाकू गैंग्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं, अपने अपने उन्होंने बना रखे हैं। तो अब जब उनका पॉलिटिशियन का खुद बेड़ा गर्क हो रखा है सर पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा खुद ही कर लेते हैं। 12-11 पुलिस वाले मार रहे हैं डाकू सर। जस्ट इमेजिन दिस शोज क्या हाल है इनका सर। और हमारे चीन के भाई लोग जो है, उनका तो अब सीपेक भी खत्म हो गया, और उनका तो अब सर बांग्लादेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खत्म हो गया सर। सीपेक, इसका जो चाइना का, ये जो हम सबको पता है 5वीं बार इनका अपराइजिंग हुई है ना बलूचिस्तान के अंदर। 48 में पहली हुई थी, जब खान अफ खलात ने बोला था कि मैं पाकिस्तान में मिल गया था, तो उसके भाई ने विद्रोह किया था, तो 1 साल में ठंडा हो गया था। फिर बाद में इनका नवाब नौरोज खान होता था सर, उसने जब इन्होंने 1 यूनिट कॉन्सेप्ट लाया था कि पूरा पाकिस्तान एक ही है, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को जो वी ऑल नो सर, उस चक्कर में एक नवाज ने जब उनकी बगावत की थी, तो उसको तो जेल में डाल के रखा, उसकी पूरी फैमिली को उन्होंने फांसी पे टांग दिया था। दैट वाज आई थिंक 58। उसके बाद 60s की जो आई, उस टाइम उसके 60s के खत्म होते होते इनका वन यूनिट पॉलिसी खत्म हो गई। लेकिन तब शुरू हो गया था सुई गैस का, जो इन्होंने वहां से लेनी शुरू कर दी 69 में। एंड उनको बलोचिस को कुछ नहीं देते, और सुई गैस इज वेरी नेक्स्ट टू पंजाब बॉर्डर, देरा बुख्ती में। तो देरा बुख्ती में से निकाल के सारी गैस पंजाब में आती है, उनको कुछ नहीं मिलता था, उस पर शुरू हुआ था। लेकिन जो चौथा फेज स्टार्ट हुआ सर, जब भुट्टो ने
तब इनके पास बीएलए नहीं थी सर, दे हैड बलूचिस्तान पब्लिक लिबरेशन फ्रंट। उसके टाइम पे इन्होंने जो भुट्टो ने लॉन्च किया था, भेजा किसको था? टिक्का खान को सर, सेम जो बुचर ऑफ बांग्लादेश, वो उस टाइम चीफ बन चुका था 73 में, तो उसको बुचर ऑफ बांग्लादेश और बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहते हैं। तो उस टिक्का खान ने वहां जाके विद इन फ्यू मंथ्स, और ईरानियंस ने हेल्प की थी, ये दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रेंज। उस टाइम ईरान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे इनके साथ, ईरान ने तो 65 में भी इनकी हेल्प की थी हमारे खिलाफ। तो टिक्का खान के साथ ईरान और पाकिस्तान आर्मी की मिलकर इन्होंने वहां पे स्लॉटर किया था सर। 8000 बलोच को इन्होंने मारा था, लेकिन बलोच तब भी लड़े थे सर। वो 8000 तो मरे थे, लेकिन उन्होंने मरते मरते 3300 उनके फौजी को तब भी मार गए थे। तो होलसेल में इनको नरक में पहुंचाना इस जमीन की खासियत है सर। ये आपको पता है बलोच क्या है सर? ये जोरास्ट्रियंस हैं एक्चुअली। ये हिस्टोरिकली दे वर ऑल जोरास्ट्रियंस। 7th सेंचुरी में फिर शिफ्ट होके जब अरब्स आए और इन्वेजन हुआ तो ये सारे सुन्नी हो गए। तो लेकिन ये मज़दाकियां करके एक जोरास्ट्रियन स्ट्रेन है, तो ये वो जीन्स है इनकी। एंड ऑफ कोर्स वी नो हिंगले माता, वो सब है। ये जो 5th फेज अभी चल रही है सर, इसका ट्रिगर ही ये था ग्वादर। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा पीछे जाएं सर, तो ग्वादर पहले ओमान के पास था सर, जो 1785 में ग्वादर के इलाके को खान ऑफ खलात ने, बिकॉज खुला पड़ा था उस टाइम, ना कम्युनिकेशन थी ना रोड थी कुछ, उसने दिया था। एक तैमूर सुल्तान होता था मस्कट का, ओमान का, जो भाग के आया था अपने घर से लड़ाई करके, उसको दिया। बाद में वो तैमूर सुल्तान ने जाके अपना ही टुक ओवर अपनी रियासत, वो सेटल हो गया, लेकिन इन्होंने वापस नहीं की। और उसने ये कहा था कि यू गवर्न इट, ग्वादर मेरे यहाँ पे तुम गवर्न करो। ग्वादर में पानी नहीं है सर, तो वहाँ कौन रहता है उस जमाने में? लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उसके बाद। और जब ब्रिटिशर्स बीच में आए एक नेक्स्ट सेंचुरी में, तो उन्होंने आके ओमानीज की हेल्प की कि ये इनसे ले ना सकें। तो जब 47 में खान ऑफ खलात की 48 का हो गया, सब कुछ हो गया, तो 10 साल बाद सर पाकिस्तान ने 3 मिलियन पाउंड दिए थे ओमान को, और उससे खरीदा था ग्वादर। हाँ सर, 3 मिलियन पाउंड सर, जो आज की डेट में आई थिंक 70 मिलियन। सबसे पहले तो ओमान ने भारत को ऑफर किया था, लेकिन हमारे नेहरू चाचा ने कहा कि नहीं। आई डोंट, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके सर हमारे अफ्रीकन कंट्रीज ने, साउथ अफ्रीकन के कोस्ट लाइन पे, दे हैड ऑफर्ड कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना नेवल बेस बना लो यहाँ पे। हमने मना किया था सर, हमने तो बहुत लोगों को मना किया, मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा सर। नेपाल को भी मना किया था। हाँ बिल्कुल किया था। दैट इज सो डिप्रेसिंग सर की बात जाके ना, आज में तो लुत्फ आ रहा है सर पाकिस्तानियों की हाल देखते हुए, तो इसको हैप्पीनेस मस्ट स्टे फॉर सम टाइम। तो मैं, हाँ वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर आप, वो तो जो हमारी करते हैं उन्होंने तो मुजफ्फराबाद मीरपुर लेने से भी मना कर दिया था ना, चले गए थे। हाँ मतलब यूएन में, यस नहीं, उसको यूएन जाने में टाइम था ना सर, अभी उनको लिखना था ड्राफ्ट वगैरह, तो आर्मी को पुंछ भेज दिया इंस्टेड ऑफ गोइंग वेस्ट। मुजफ्फराबाद जहाँ वो अगले 6 घंटे में पहुंचना था, उनको बोला तुम लेफ्ट मुड़ो, नीचे की तरफ पहाड़ क्रॉस करो, हाजीपुर गो टू पुंछ। तो वो तो सर अभी क्या ना, वो सोच के डिप्रेशन होती है। तो ये इन्होंने क्यों लिया सर? हाँ महान गाथा है सर। तो ओमान से इन्होंने क्यों खरीदा उस जमाने में? बिकॉज एक यूएस की कंपनी ने वहां पे सर्वे किया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी सी पोर्ट बन सकती है, डीप सी पोर्ट। सो दैट्स द रीजन दे बॉट इट बैक। अब खरीद तो लिया सर, उसके बाद इनके पॉलिटिशियन तो पैसे खाते हैं, तो 58 में खरीदा और 92 तक कुछ नहीं किया। वो वैसा का वैसे ही 2 झोपड़ी पट्टी फिशर विलेज वहीं पे रहा। उसके बाद 92 में उन्होंने पहली जेटी बनाई, और 2002 में सर इन्होंने चाइनीज के साथ एक एग्रीमेंट किया। ये भी देखो सर चाइनीज गेम, हमें लगता है कि सी पैक का पार्ट ग्वादर है। पहले चाइना ने ग्वादर को डेवलप किया 2002 में, और 2002 का जब चाइनीज आए, तब ये 5th फेज ऑफ, पहले इन्होंने सिंगापुर से किया था, बाद में चाइनीज को दिया था। सिंगापुर से भी हुआ था, यू आर राइट सर, वो भी हुआ था। तो पहले चाइनीज ने डेवलप किया, लेकिन जैसे ही चाइनीज आए सर 2002 में, अगले साल इनका उसी टाइम पे बीएलए बनी 2001 में, और अगले साल से इनकी इंसर्जेंसी बढ़ गई। 1 साल के बाद इन्होंने अकबर बुख्ती को, उस टाइम मारा जब अकबर बुख्ती इनके पास एक 15 पॉइंट एजेंडा वो एप्लीकेशन लेके गया था, तो इन्होंने उसको एज वी नो मुशर्रफ की देन थी। तो ये इस ग्वादर का, इस प्रेजेंट जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इसका ट्रिगर, इस फेज का ट्रिगर ग्वादर में ही है। इन अ वे वी कैन से कि चाइनीज के कारण हुआ है। इसलिए बलूचियों को बहुत नफरत है चाइनीज के साथ। जैसे आपने कहा कि उन्होंने चाइनीज को गुड नाइट बोल दिया, बिकॉज उनको, और एक मजे की बात और देखिए सर, बलूचिस्तान में कभी भी गवर्नमेंट इनकी अपनी नहीं बनती, बिकॉज देयर ओनली 3-4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। उसमें से 50% बलोच बलूचिस्तान में नहीं रहते सर।
दे लिव इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ देम इन सिंध। तो अभी पीपीपी की गवर्नमेंट इनके ऊपर, पीपीपी इनको इतनी नफरत है सर, बिकॉज जो टिक्का खान था, जनरल टिक्का खान, वो रिटायरमेंट के बाद पीपीपी उसने ज्वाइन की थी। तो बलोचों की एक चीज आप देखेंगे सर, ये भूलते नहीं है, हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट। बलोचों ने अपना पिछले 5 जो प्राइजिंग हुई है ये भूलते नहीं है, एंड इनको पीपी अभी भी वहां पे गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाई है इस बार जुगाड़ करके, वो पीपीपी की है। तो चाइनीज, पीपीपी, ग्वादर, गवर्नमेंट कभी अपने पसंद की नहीं बनी, डेवलपमेंट जीरो सर, 60% इलिटरेसी है इसमें, 69% और रूरल एरिया है। और सबसे गंदी बात, इंडस रिवर एक नेचुरल बाउंड्री मार्क करता है सर पाकिस्तान पंजाब और पाकिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान पंजाब के बीच में। वो बाउंड्री ये फॉलो करते हैं, डेरा इस्माइल खान नीचे जैसे डेरा गाजी खान पे आता है तो उसके उस तरफ ग्रीन बेल्ट है, और पाकिस्तान ने वो इलाका जो डेरा गाजी खान के सामने वाला, डेरा गाजी खान इंक्लूडेड, इसको पंजाब में डाला हुआ है ऑन ईदर साइड ऑफ इंडस।